Hello friends, this is your friend Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel English Platform by Ravi Sir. प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन टैग की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और उसके तहत दोस्तों हमने इससे पहले 4 वीडियोज़ को डाला हुआ है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने वो चारों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और आराम से उन चारों के चारों वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देखें ताकि आपको वो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आए। तो साथियों, ये जो वीडियो है ये उसकी 5th नंबर वीडियो है क्वेश्चन टैग के ऊपर ही, और इसके अंदर हम एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस का जिक्र करेंगे जिसको बोला जाता है भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है मेरे प्यारे साथियों, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों वो देख लीजिए भाई। इम्पेरेटिव सेंटेंस के पहले तो देखो आप टाइप होते हैं साथियों 2, ठीक है, 2 टाइप होते हैं। एक तो भाई ये इस तरीके से V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 प्लस में ऑब्जेक्ट, और डोंट प्लस में V1 और ऑब्जेक्ट। पहला तो टाइप है ये साथियों, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का आप जिक्र करते हैं तो ये जो टाइप है साथियों वो बताता है आपको ऑर्डर के बारे में भाई, इस ऑर्डर के बारे में बताता है और कमांड के बारे में बताता है, ऑर्डर और कमांड के बारे में बताता है, रिक्वेस्ट और एडवाइस के बारे में भाई ये बताता है, और इसके साथ साथ वार्निंग के बारे में बताता है और भी प्रोहिबिशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब देखो रिक्वेस्ट और एडवाइस को तो आप बड़े अच्छे से जानते हो सभी, है ना भाई। रिक्वेस्ट और एडवाइस को आप अच्छे से जानते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ होगी भाई कि ऑर्डर और कमांड में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड। सो जो ऑर्डर होता है मेरे भाई, जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि जो सीनियर व्यक्ति है वो जूनियर को दे सकता है ऑर्डर, या भाई जूनियर है वो सीनियर को ऑर्डर दे सकता है। लेकिन जब बात कमांड की आती है, कमांड की जब बात आती है तो कमांड सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑफिसर होता है, एक हायर रैंक का जो ऑफिसर होता है वो अपने जूनियर को दे सकता है। यानी जो ऑफिसर है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दे सकता है, जूनियर को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस इनके अंदर होता है। इसी तरीके से जो वार्निंग और प्रोहिबिशन है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई। जो वार्निंग होती है, वार्निंग कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है, वार्निंग कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। लेकिन जब प्रोहिबिशन की बात आती है तो जो प्रोहिबिशन होती है साथियों वो होती है भाई कानूनी तौर पर किसी चीज़ का बंद होना, ठीक है, कानूनी तौर पर किसी चीज़ का बंद होना। जैसे कि 2 अक्टूबर भाई, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे है, 2 अक्टूबर को जो शराब है वो क्या होती है साथियों, वर्जित होती है। तो ये जो प्रोहिबिशन वर्ड यूज़ होता है वो होता है भाई कानूनी तौर पर, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस इनके बीच में साथियों होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किन किन चीज़ों के बारे में बताता है और छोटे छोटे उनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में हमें पता चला। अब बात करते हैं साथियों इनके स्ट्रक्चर की। तो जो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो खास बात है वो क्या होती है, खास बात इसकी होती है कि भी इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना उसका अभाव होता है, सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं होता। या हम ये कहें कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो हमेशा यू होता है और उसको लिखा नहीं जाता, वो हमेशा अंडरस्टूड होता है। यस, मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ, यस आपको अगर मैं कहता हूँ कि कम हियर, तो इसमें मेरा मतलब क्या है भाई, मेरा मतलब है कि मैं सामने जो भी व्यक्ति है उसको कह रहा हूँ कि यू कम हियर। क्या कह रहा हूँ कि यू कम हियर। मैंने कहा ए गो देयर, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई यू गो देयर। कहने का मतलब ये है, मीन्स आई मीन टू से यू गो देयर, ठीक है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम सब्जेक्ट हमेशा यू को मानकर चलते हैं और उसको हम लिखते नहीं हैं कभी भी, ठीक है दोस्तों, या बोलते भी नहीं हैं, सामने वाला अपने आप ही समझ जाता है। तो फर्स्ट तो होता है भाई V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। दूसरा है भाई इसी के अंदर जो बताता है हमें वार्निंग और प्रोहिबिशन को। भाई वार्निंग और प्रोहिबिशन को जो बताता है तो वो ये रहता है साथियों डू नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और भाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो या तो वार्निंग देगा या किसी काम को करने से मना करेगा, वर्जित करेगा भाई, यानी प्रोहिबिशन के बारे में हमें ये बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट टाइप तो ये है भाई। सेकंड टाइप हमने लिखा है यहाँ
ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बताता है दोस्तों आपका सजेशन के बारे में और प्रपोजल के बारे में, ठीक है। और ये हमेशा स्टार्ट किससे होता है, लेट से। लेट प्लस में जो ऑब्जेक्ट है वो आता है भाई, फिर V1 और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे थोड़ा सा बाद में, पहले आते हैं हम फर्स्ट टाइप के ऊपर। तो जो फर्स्ट टाइप है वो हमें ये पता है कि भाई ऑर्डर के बारे में, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिशन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो जो ऑर्डर को सेंटेंसेस बताते हैं साथियों, ऑर्डर को जो सेंटेंसेस बताते हैं या कमांड को बताते हैं, उनके अंदर हम, ठीक है, उनके अंदर हम जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं वो बनाते हैं दोस्तों वांट यू। किसमें भाई, वांट यू। अब यू ही क्यों यूज किया सब्जेक्ट यहाँ पर, क्योंकि हमें ये पता है कि अंडरस्टूड होता है इन सेंटेंसेस के अंदर यू, ठीक है। क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इनके अंदर यू अपने आप में अंडरस्टूड है, जिसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हम सामने वाले को ही बात कहते हैं, ठीक है भाई। चाहे कमांड हो चाहे ऑर्डर हो, या तो कहेंगे भाई वांट यू, या कहेंगे प्यारे साथियों कैंट यू। क्या कहोगे भाई, कैंट यू, ठीक है। ऑर्डर और कमांड को जितने भी सेंटेंस बताते हैं उसके अंदर हम क्वेश्चन टैग जब उनका बनाएंगे तो या तो उसको लिखेंगे वांट यू या कैंट यू, दोनों ही ठीक होंगे, चाहे कहीं पे कोई भी यूज कीजिए। नेक्स्ट आता है भाई रिक्वेस्ट के बारे में और एडवाइस के बारे में। रिक्वेस्ट और एडवाइस की जब बात आती है दोस्तों, तो रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं भाई विल यू, यस विल यू और वुड यू। आपने रिक्वेस्ट के लिए वुड का जिक्र सुना होगा भाई, विल यू या वुड यू, ठीक है। विल यू या वुड यू के अंदर बनाते हैं हम इसको, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो खास बात होती है ना, ये एक ख़ास बात होती है जो बुक्स के अंदर भी, बहुत बुक्स के अंदर मैंने खुद भी पढ़ा कि वो गलत दी हुई होती है। इनके अंदर ये एक स्पेशल टाइप की चीज़ है यहाँ। इसके अंदर क्या है, देखो रिक्वेस्ट आपकी और जो एडवाइस आपकी बेशक सी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन टैग भी बनता है ना वो हमेशा पॉजिटिव में ही बनता है। ये बात खास है क्योंकि एक पॉइंट में हम पढ़ के आए थे पीछे कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हमारा क्वेश्चन टैग बाई नेगेटिव में बनेगा, और जो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव के अंदर बनता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई, तो इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना भाई, इसको संभालना आराम से। आगे बढ़ते हैं भाई, हम जब बात करते हैं साथियों प्रोहिबिशन की और भाई वार्निंग की, तो वो सेंटेंसेस का जो पैटर्न है भाई डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो बनेगा साथियों विल यू। किस में बनेगा भाई, विल यू, ठीक है, या कैन यू, विल यू या कैन यू, ठीक है। तो ध्यान से देख रहे हैं साथियों, हमने ये चीज़ें लिखी हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक दो बार इनको पढ़ो आराम से और फिर अपने सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है भाई। अब इस आधार पर इन सेंटेंसेस को बनाते हैं साथियों। देखिए हमने फर्स्ट सेंटेंस देखा भाई शट द डोर। हम किसी को भी कहते हैं भाई शट द डोर, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस है। अगर मैंने कहा किसी को भाई शट द डोर, तो शट द डोर मैं किसी को भाई रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है यहाँ, यस रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा होता तो कोई ना कोई रिक्वेस्ट से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे होता है, काइंडली, प्लीज़, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर ये क्या है भाई, ऑर्डर है, क्या है साथियों, तो ऑर्डर है। तो ऑर्डर को हम किस में बनाएंगे भाई, चाहे हम वॉन्ट यू कहें, यस, या साथियों कहें कैंट यू, दोनों ही अपने आप में स्टिक हैं, बिल्कुल, ठीक है। आगे करते हैं भाई हेल्प द नीडी, यस हेल्प द नीडी। क्या हम किसी भी ज़रूरतमंद की सहायता, ठीक है, किसी से ऑर्डर देकर करवा सकते हैं? जी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई, या हम दे सकते हैं उसको एडवाइस। तो रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए क्वेश्चन टैग किस में बने भाई, विल या वुड में। तो क्या बनाओगे साथियों, विल यू, यस, या वुड यू, ठीक है। किसी में बनाओ भाई विल यू और वुड यू, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंस है, यहाँ पे भी सेंटेंस की सेंस कैसी पॉजिटिव है, और क्वेश्चन टैग भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये जो चीज़ है ये किताब में भी आपको नहीं बताती, ठीक है। आगे देखें भाई कीप क्वाइट, किसी को भी कहा हमने कीप क्वाइट, कीप
वेट, ठीक है। तो ऑर्डर तो नहीं देंगे वहाँ पर, ऑर्डर तो हम नहीं देंगे, उस बंदे को हम क्या कर रहे हैं भाई, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिक्वेस्ट हम उसको करते हैं, राइट। क्या करते हैं भाई, रिक्वेस्ट उसको करते हैं, तो रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर से वही चीज़ है भाई, या तो यूज़ कीजिए विल यू या यूज़ करो साथियों वुड यू। नेक्स्ट भाई डू नॉट मेक अ नॉइस, तो डू नॉट मेक अ नॉइस में हम क्या कर रहे हैं भाई, या तो वार्निंग या प्रोहिबिशन। तो बात हो रही है यहाँ पे साथियों किसकी, प्रोहिबिशन की। हम कोई काम करने से किसी को मना करते हैं, और मना करने का मतलब क्या था भाई, प्रोहिबिशन कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, या तो भाई विल यू यूज़ करो या यूज़ करो कैन यू। तो क्या कहोगे भाई, कैन यू या विल यू। ध्यान से देखना मेरे भाई इन चीज़ों को बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ने, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन। तो इसमें तो पहले से ही क्या डाल दिया उसने, प्लीज़। तो यहाँ पे तो क्या साथी हो, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के लिए अब क्या करोगे भाई आप यहाँ, या तो विल यू या भाई वुड यू, ठीक है, विल यू या वुड यू। नेक्स्ट है भाई मार्च अहेड, यस मार्च अहेड। ये मार्च अहेड किसी को कहते हैं कि भाई आगे बढ़ो। तो ये क्या है, एक ऑर्डर है या एक ये कमांड है जो कोई भी ऑफिसर किसको देता है भाई, अपने जूनियर्स को देता है, मार्च अहेड, ठीक है। तो मार्च अहेड क्या है साथियों, यहाँ पर एक कमांड है। तो कमांड में क्या बनाओगे यहाँ पे, कैंट यू या साथियों क्या बनाओगे, वॉन्ट यू, ठीक है। ऑर्डर और कमांड में क्या बनाते हैं भाई, कैंट यू और वॉन्ट यू। नेक्स्ट बढ़िए भाई, नेक्स्ट है ओपन द फायर, ठीक है। ओपन द फायर, गोली चलाने से पहले, ठीक है, गोली चलाने से पहले, या इसका मतलब होता है कि भाई गोली ही चलाना, ठीक है। ओपन द फायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है भी, एक सीनियर अपने जूनियर को एडवाइस दे रही है, ऑफिसर अपने जूनियर को क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, सॉरी एडवाइस नहीं, कमांड वो कर रहा है। तो क्या कहोगे भाई, ठीक बिल्कुल ऊपर वाला ही, ठीक है, कैंट यू या भाई वॉन्ट यू, ठीक है, कैंट यू या वॉन्ट यू। काइंडली ओपन योर आइज, है ना, कृपया करके अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। तो क्या कहोगे साथियों, काइंडली ओपन द आइज़। तो काइंडली वर्ड जैसे आया तो भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो क्या कहोगे, विल यू, क्या कहोगे साथियों, रिक्वेस्ट में विल यू या भाई वुड यू। तो ये बातें तो थी दोस्तों किसकी भी, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या भाई वार्निंग और प्रोहिबिशन की, ठीक है। अब दूसरे टाइप का जो सेंटेंस हमारा आता है वो है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है, उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो तभी लेट प्लस में ऑब्जेक्ट और V1 और फिर दोबारा एक कोई और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है भाई, ये हमेशा लिविंग बीइंग होता है, ये ध्यान रखें, लिविंग बीइंग ये ऑब्जेक्ट हमेशा होता है। और इसका जो हिंदी का मतलब होता है कि भाई इस व्यक्ति को ये काम करने दो, इस व्यक्ति को ये काम करने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो बात है भाई, ये बात करता है या तो सजेशन की, या तो सजेस्ट करता है भाई, ठीक है, सजेशन देता है, या बात करता है भाई प्रपोजल की, ठीक है, या क्या देता है भाई, प्रपोजल देता है, ठीक है भाई, राइट। और इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके ऊपर डिपेंड रहता है भाई, इसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या डिपेंड रहता है भाई, इसकी आपका क्वेश्चन टैग क्या हो, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका क्वेश्चन टैग क्या हो, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर लेट प्लस ऑब्जेक्ट और आगे जो भी है मीन्स V1 है और भाई फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ध्यान रखना है साथियों, लेट के साथ में अगर ये ऑब्जेक्ट आपका अस है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो बनेगा साथियों सेल V, किसमें बनेगा, सेल V, क्योंकि अस ऑब्जेक्टिव केस होता है और V क्या है भाई, सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या बनेगा, सेल V। क्या दे रहा है भाई, या तो प्रपोजल या सजेशन दे रहा है, ठीक है। अगर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है
ये कोई लेट के साथ मिलकर कोई और अदर, ठीक है भाई, अदर पर्सन है, अदर पर्सन है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो रहेगा साथियों विल यू। तो ये तो बिल्कुल रेडीमेड है भाई, ये क्वेश्चन तो क्या रहेगा, विल यू। फिर से ध्यान से देखें, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ये हमेशा लिविंग बीइंग होगा। अगर यहाँ पर अस आता है, अस आता है तो सेल वी में आपका क्वेश्चन टैग रहेगा, और लेट के साथ में कोई भी अदर सब्जेक्ट आता है, अदर पर्सन आता है, तो विल यू में आपका क्वेश्चन टैग रहेगा। ठीक है, आइए साथियों बनाते हैं इस आधार पर इन सेंटेंसेस को। लेट अस गो होम, तो लेट के साथ में क्या आया भाई, अस, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका सेल वी, सेल वी। लो भाई, कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल इसमें बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, लेट मी टेल ए स्टोरी, तो बस ये देखना है भाई लेट के साथ में ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेट के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी है, तो क्या करोगे साथियों, विल यू, क्या कहोगे भाई, विल यू। ठीक है, लेट द म्यूजिक प्ले, फिर से वही चीज़ है भाई, विल यू, लेट द म्यूजिक प्ले, विल यू। लेट अस डिस्कस द मैटर, तो फिर क्या बात है भाई, अस है यहाँ, तो अब की बार क्या आ जाएगा, सेल वी, सेल वी। नेक्स्ट एंड लास्ट, लेट सिमरन लिव हर लाइफ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है, तो भाई फिर चाहे यहाँ पर सिमरन हो चाहे करण हो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर हो, बस अस नहीं होना चाहिए, राइट। तो क्या आएगा सीधे भाई, विल यू, यस विल यू। तो भाई बिल्कुल ये तो रेडीमेड क्वेश्चन है, आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ यहीं पे इसी ऑब्जेक्ट का ध्यान आपको रखना है। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारे सामने इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनते हैं, ध्यान से संभालना भाई इनको। मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा भाई, जिस भाई बहन ने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो भाई कर दो यार, ठीक है, कर दो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक यूट्यूब के ऊपर ही देगा, और बेहतरीन कंटेंट के साथ, गारंटी के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं की जाती। तो प्यारे दोस्तों, इजाज़त आपसे चाहूँगा मैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।